वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। इन टर्म्स के आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो 12x और 36, यहाँ पर देखिए 12x के मैं फैक्टर्स करूँ तो 12x को इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप 12 को अलग से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं पहले से 2, 6, 2 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1। तो 12 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में, और यहाँ पे ये आ गया x आपका। 36 को ब्रेक करेंगे तो 36 आ जाएगा आपका इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये इन दोनों के पर्सनल फैक्टर्स हो गए। अब मुझे इनके निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए देखिए 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। हम निकाल रहे हैं इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स। तो 2 इन दोनों में है तो यहाँ पे आ गया। एक यहाँ पर 3 भी दोनों के अंदर है तो यहाँ पर आ गया ये 3, और एक ये 2 भी मुझे यहाँ पर कॉमन दिख रहा है तो ये भी आ गया आपका। अब और किसी का पेयर यहाँ पर नहीं बन पा रहा है तो केवल यही इसके कॉमन फैक्टर्स रहेंगे। 2 3 जा 6, 2 जा 12। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है आपका 12 है यहाँ पर। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें 2y के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे 2 इंटू वाई, और 22xy के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे 2 इंटू में 11 इंटू में x इंटू में y। 22 को मैंने ऐसे लिख लिया 2 इंटू 11 और xy को x इंटू में y। एक तो यहाँ पर ये 2 का पेयर बन रहा है और एक ये y का पेयर दोनों में बन रहा है। तो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए आपके 2 इंटू में y। जो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे 2 इंटू में y। नेक्स्ट है आपका 14pq। तो 14pq के फैक्टर्स क्या होंगे आपके, 14 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू में 7 और pq को p इंटू में q। नेक्स्ट है 28p स्क्वेयर q स्क्वेयर। 28 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू में 7, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, और p स्क्वेयर को p इंटू में p और q स्क्वेयर को q इंटू में q। यहाँ पर p स्क्वेयर 2 बार है तो 2 बार लिख दिया हमने q स्क्वेयर। ये फैक्टर्स बन गए इसके। एक तो इस 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पर तो केवल ये 2 आ जाएगा, और एक ये 7 का पेयर बन रहा है तो 7 आ जाएगा। एक इस p का पेयर बन रहा है तो एक ये आ जाएगा, और एक q का पेयर बन रहा है यहाँ पर तो एक ये q आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए हैं आपके पास, वो हो गए हैं 14pq। तो इसका जो कॉमन फैक्टर आया है वो आए हैं आपके 14pq। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3 दे रखे हैं और इन तीनों के लिए आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो 2x के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे 2 इंटू में x इंटू में 1, और 3x स्क्वेयर की बात करें तो 3 तो 3 ही रहेगा। x स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं x इंटू में x, और यहाँ पर जो 4 है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 1, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हो आप। देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं आ सकता। x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन इसमें नहीं आ रहा है। 1 का पेयर देखो तीनों में बन रहा है। अब तीनों के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए तब वो कॉमन फैक्टर के अंदर लिखी जाएगी। तो इन सब का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा आपका 1 होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको 6abc। तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और बाकी टर्म्स हैं a इंटू में b इंटू में c। यहाँ पर है 24 ab स्क्वेयर, तो 24 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 24। आप इस तरीके से यहाँ पर भी फैक्टर्स करके इसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, और है 12 a स्क्वेयर b। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3, और a स्क्वेयर को a इंटू में a मल्टीप्लाई बाई b। 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। एक तो ये 2 आ जाएगा कॉमन फैक्टर के अंदर, और इससे आगे इसमें 2 नहीं है तो एक ये 3 का पेयर यहाँ पर बन जाएगा। एक ये 3 आ गया आपका। एक a का पेयर यहाँ पर बन पा रहा है तो ये a इसके अंदर आ जाएगा।
एक ये b का पेयर भी यहाँ पर बन रहा है सभी के अंदर, तो b। अब c यहाँ पर है और इन दोनों में c नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा, और इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 6 ab। तो इन सभी का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आया है आपका 6 ab, इन सब का कॉमन फैक्टर है आपका। अब देखिए इसका 6 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 3 टर्म्स दे रखी हैं और इन सभी का कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं आपको। तो 16x³ को क्या लिखा जा सकता है, 16 के फैक्टर्स आप अलग से कर लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2, 8, 4, 2 एंड 2। तो 16 को कैसे लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 × 2, और x³ को x × x × में x, तीनों का बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 + 1, तो ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका -4x², इसको लिखा जा सकता है -1 × 2 × में 2, 2 2 = 4 होगा, उसकी मल्टीप्लाई -1 से होगी, तो वो हो जाएगा -4 आपका। और x² को आप लिख सकते हैं x × में x। नेक्स्ट है आपका 32x, 32 के फैक्टर्स भी आप कर सकते हैं। तो 32 के फैक्टर्स होंगे 2, 16 और ये 16 8 टाइम्स, 2 से 4 एंड 1। तो क्या आ गए हैं इसके फैक्टर्स 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स 2 हैं आपके, मल्टीप्लाई x। अब देखिए जो भी पेयर्स बनते हैं वो आप निकालते जाएंगे। यहाँ पर एक ये 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 बाहर आ गया। फिर से एक 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, तो फिर से हमने 2 ले लिया। आगे इसमें कोई 2 नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो पेयर नहीं बन पाएगा। x का पेयर आपका यहाँ पर बन रहा है, मल्टीप्लाई बाई x। यहाँ पर भी आगे x है लेकिन इसमें नहीं है, तो आप पेयर नहीं ले सकते। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2 2 = 4x। इन सभी का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया 4x आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करें तो 10pq, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 × में 5 और इसके p × में q। 20qr, 20 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × में 5 मल्टीप्लाई q × r। 30rp को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × में 3 × में 5 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई p। एक तो यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद 5 तीनों के अंदर है, तो एक 5 आ जाएगा। उसके बाद p इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, तो और कुछ इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखें 8th क्वेश्चन को, क्या दे रखा है हमें 3x² y³, 10x³ y², 6x² y² z। तो 3x² y³ क्या दे रखा है आपको 3 × में x × में x, और y क्या हो जाएगा y × y × y। y³ को हमने ऐसे लिख लिया, y³ के फैक्टर्स। नेक्स्ट है आपके पास 10x³ y², तो इस 10 को लिख सकते हैं 2 × में 5। x³ को ऐसे लिखा जा सकता है x × में x × में x, 3 टाइम्स x हो जाएगा। y² को आप लिख सकते हो y × y। नेक्स्ट है आपका 6x² y² z। इस 6 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 × 3। x² के फैक्टर्स क्या होंगे x × x, y² के y × y एंड z यहाँ पर दे रखा है आपको। देखो इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। इस x का पेयर बन रहा है, तो कॉमन फैक्टर्स में एक तो ये x आ गया, फिर से एक और x का पेयर बन रहा है, तो फिर से वो आ गया x, और यहाँ पर आगे x है बट इसमें नहीं है, तो एक y का पेयर इसके साथ बन रहा है, मल्टीप्लाई बाई y। एक और y का पेयर बन सकता है, तो मल्टीप्लाई बाई y। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा जो तीनों में से मिल जाए आपको। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हुए हैं आपके x² y²। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉमन फैक्टर्स क्या रहेंगे आपके x² y²।